नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद के दोनों सदनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर दिया है और इस श्वेत पत्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली पिछली यूपीए सरकार के 10 साल और मौजूदा मोदी सरकार के 10 सालों की तुलना की गई है। दावा है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में अर्थव्यवस्था हाफ रही थी, जिसे मोदी सरकार ने संजीवनी दी। हालांकि संसद में इस श्वेत पत्र के पेश होने से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल को बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं और किसानों के साथ अन्याय का काल बता दिया है। It is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. मोदी सरकार मनमोहन सरकार की कथित नाकामियों पर श्वेत पत्र जारी करती। इससे पहले कांग्रेस ने ही मोदी सरकार के 10 साल का ब्लैक पेपर जारी कर दिया। पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल को अन्याय काल बता दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के ब्लैक पेपर को काला टीका बता दिया। आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर मैं उसका भी स्वागत करता हूं। खड़गे ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए मोदी सरकार को निशाना बनाया, तो लगे हाथ ये भी इल्जाम जड़ दिया कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में मनरेगा का पैसा भी नहीं देती। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। किसानों के 1 साल लंबे चले आंदोलन की याद दिलाते हुए मोदी सरकार पर यह आरोप भी जड़ दिया कि उसने अन्नदाताओं की आमदनी दोगुना करने का वादा नहीं निभाया। किसान लोग वहाँ पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की, और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है, और उससे किसानों को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं MSP ज़्यादा कर दूं, बोले मैं किसान की आमदनी डबल करूंगा, बोले कहाँ है वो सब। और ये सब बातें पार्लियामेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं। मोदी सरकार के 10 साल का कथित काला चिट्ठा खोलते हुए खड़गे ने दावा किया कि फिलहाल पूरा देश महंगाई से कराह रहा है
लेकिन प्रधानमंत्री अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश से आयात कर रहे हैं। महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. खरगे के ब्लैक पेपर जारी करने के कुछ देर बाद ही लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर दिया। इस श्वेत पत्र के जरिए केंद्र सरकार यूपीए शासनकाल के कथित कुप्रबंधन का जिक्र किया, तो साथ ही दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी थी, जिसे मोदी सरकार पटरी पर वापस लाई। संसद के पटल पर पेश श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत बेहद नाजुक थी। यूपीए शासनकाल में बैंकिंग सेक्टर संकट में था। यूपीए के दौरान रुपए की कीमत में भारी गिरावट आई। यूपीए में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। यूपीए के दौरान भारी कर्ज लिया गया था। यूपीए में औद्योगिक विकास लड़खड़ाया। यूपीए के दौरान राजस्व का दुरुपयोग हुआ। यूपीए ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। श्वेत पत्र में यह भी दावा किया गया है कि अगर उसी वक्त श्वेत पत्र जारी किया जाता तो नकारात्मक स्थिति बन सकती थी और निवेशकों का आत्मविश्वास से डगमगा सकता था। इस श्वेत पत्र पर शुक्रवार को लोकसभा और शनिवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में देश बना ही नहीं, अभी बना है। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए, खास करके महाराष्ट्र से। अंतरिम बजट पेश करने के दौरान ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि वो जल्द ही यूपीए सरकार के कथित कुप्रबंधन को लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगे। हालांकि कांग्रेस को भी पता था कि चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए आरोपों का पुलिंदा खोलेगी। यही वजह है कि मोदी सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस ने ही बीजेपी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर दिया। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।